कहते हैं जब इंसान की हवस और काला जादू मिल जाए तो तबाही का जन्म होता है। ये कहानी है सोनापुर की, जहाँ एक रात उजाले ने हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। बस बहुत हुआ भैरव, तूने अपनी तंत्र विद्या से हमारे बच्चों को बीमार किया ताकि तू उनसे अपनी उम्र बढ़ा सके। आज सोनापुर तुझे अपनी धरती से बेदखल करता है। निकल जा यहाँ से। मुझे निकाल रहे हो ठाकुर? याद रखना, आज तुम मुझे निकाल रहे हो, लेकिन कल तुम खुद मौत से भीख मांगोगे। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आएगा वो तुम्हारी रूहें तक नोच खाएगा। ये कहकर भैरव गांव से चला जाता है। इस तूफानी बारिश में भैरव जंगल से होकर एक पुराना गुफा में चला जाता है और एक हवन कुंड बनाता है। कुछ देर बाद भैरव अब मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम क्रीम ह्रीम फट, जाग रक्त पिशाचिनी जाग, सोनापुर की हर सांस तेरी है, जाग और प्रतिशोध ले। उसके मंत्र उच्चारण करते ही वहां एक रक्त पिशाचिनी प्रकट हो जाती है और गूंजती हुई आवाज में बोलती है, भूख, मुझे भूख लगी है। तू सोनापुर गांव में जा, वहां तेरी दावत है। वहां के सभी लोगों को तू मार दे और अपनी भूख मिटा। गांव में सब कुछ सामान्य रूप से सही चल रहा था। एक रात गांव का चौकीदार काका पहरा दे रहा था। तभी अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगता है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे फिर से वही पायल की आवाज सुनाई देने लगता है। तभी अचानक उसके सामने रक्त पिशाचिनी आ जाती है। रक्त पिशाचिनी को देखकर उसका पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर हिलना बंद कर देता है। वो कुछ बोल पता उससे पहले ही रक्त पिशाचिनी उसका गर्दन मरोड़ देता है। सुबह चौकीदार काका का लाश देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। धीरे धीरे मौतें बढ़ने लगती हैं। कभी कुएं पर पानी भरने गई महिला गायब हो जाती है, तो कभी खेत में किसान। हर लाश का चेहरा ऐसा होता है जैसे उसने साक्षात मौत देखी हो। एक दिन रमेश गांव में हो रहे इन अजीब घटनाओं के बारे में बात करने के लिए मुखिया जी के घर की ओर जाने लगा। रमेश चलते चलते मुखिया जी के घर के सामने आ जाता है और दरवाजे पर दस्तक करने लगता है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मुखिया दरवाजा खोलने जाने लगता है। रमेश, तुम यहाँ? मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना था गांव के सिलसिले में। चलो घर के अंदर आ जाओ, अंदर जाकर बात करते हैं। तो बताओ रमेश, तुम्हें क्या बात करना था? मुखिया जी, मुझे लगता है ये कोई जानवर नहीं है। काका की लाश, फिर रामू का गायब होना, ये वही है जिसका डर था, भैरव का श्राप। चुप रहो रमेश, हम अंधविश्वास नहीं फैला सकते। ये कहकर मुखिया ने रमेश को चुप करा दिया। फिर से एक एक करके लोग गायब होने लगे। किसी की लाश पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिलती तो कोई अपने बिस्तर से ही गायब हो जाता। गांव में मौत का मातम पसर गया। कोई नहीं जानता था कि दुश्मन कौन है, सिवाय एक नौजवान के, रमेश। एक रात रमेश और कुछ लोग मुखिया जी के घर इकट्ठा हुए थे। रमेश मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, ये कोई जानवर नहीं है, ये भैरव का वही श्राप है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कल सूरज उगने तक गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब लोग ऐसे ही बात कर रहा था। तभी बाहर से अचानक एक आवाज आई, ठाकुर, बाहर निकल, आज तेरे बेटे की बारी है। बाहर चुड़ैल रखता खड़ी थी, हाथ में एक तलवार लेके। उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रहा था बाहर जाकर देखने की।
दरवाज़ा ना खोलने पर चुड़ैल रखता दूसरे दरवाज़ा से अंदर जाता है और मुखिया जी के बेटे को उठा ले जाता है। रमेश ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इंसानी ताकत उस शैतानी साये के आगे कुछ नहीं थी। गांव अब लाचार था। क्या सोनापुर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा या कोई मसीहा बनकर आएगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इसका पार्ट 2 आपको पहले मिल सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना और साथ में ये भी बताना कि स्टोरी आपको कैसा लगा।